हमें इस धारणा पे चलना पड़ेगा। मैं फिर कहता हूं कि मेरे और मेरे से बड़े जितने लोग हैं इनकी तो कट जाएगी जैसी भी स्थिति में कटेगी, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है वो व्यापार में जभी जाएगी जब उसको सम्मान मिलेगा, जब उसको सुरक्षा मिलेगी और जब उसकी बात सुनी जाएगी। तो हमें अगर अपनी पीढ़ी को अपने विरासत में मिले इस व्यवसाय को सौंपना है और हम ये आशा रखते हैं कि वो और इसको अधिक आगे बढ़ाए, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें ये आधा घंटा निकालना पड़ेगा जब जब भी आवश्यकता पड़े। हम मंदिर जाते हैं दर्शन के लिए, हम शादी में जाते हैं, हम ब्याह में जाते हैं, ये भी एक कारज मान लें हम अपना कि हमें आधा घंटा निकालना पड़ेगा। तो निश्चित मानिए कि आप व्यापारियों के बीच में हम सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और फिर हम ये कहना बंद कर देंगे कि सरकार हमारी सुनती नहीं। फिर स्थिति ये होगी कि सरकार हमारे से पूछ के ही काम करेगी, ये स्थिति हमको पैदा करनी है। इसके लिए केवल इस बात की जरूरत है कि हमें अपनी उपस्थिति से अपनी एकता को दिखाना है और एकता को दिखाते हुए व्यापारियों के लिए, चाहे वो लश्कर का हो, ग्वालियर कहीं का भी हो, उसके लिए हमें काम करना है। अतुल ये राहुल गोयल जी के साथ जो लूट हुई है और जिस विषय पर मुख्य रूप से हम लोग उसी के लिए धरना दे रहे हैं और उसके साथ मुरैना की जो घटनाएं हैं और जो चोरी की घटना है उसको भी हमने शामिल किया है। हम ये आज इस स्थिति में है कि ये कह सकते हैं कि हमें सफलता मिलेगी और जिस तरह से सूत्र दिख रहे हैं, जिस तरह से घटनाक्रम दिख रहा है, जिस तरह से खबरें दिख रही हैं और जिस तरह से पुलिस प्रशासन एक्टिव दिख रहा है, जिस तरह से पुलिस के दिमाग में चिंता की लकीरें हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए। आप लोगों में से अधिकांश लोग बहुत सारी बार ज्ञापन देने गए होंगे, बहुत सारे लोग ज्ञापन देने जाते हैं और जब भीड़ में जाते हैं और जिसके यहाँ जाते हैं उसके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं, तब वो उसमें से कोई एक व्यक्ति अधिकारी आता है, ज्ञापन लेता है और ज्ञापन लेने के बाद हम देखेंगे ये कह के चले जाता है और हम नारे लगाते हुए वापस आ जाते हैं। लेकिन मुरैना जो लोग गए थे वो इस बात के गवाह हैं कि वहाँ ये सीन नहीं था। वहाँ हम लोग जोश से पुलिस के खिलाफ नारे लगा रहे थे और नारे लगाते हुए हम तो मान के यही बैठे थे कि कोई आएगा और हमारा ज्ञापन लेगा और आश्वासन देके हमको विदा करेगा, लेकिन परिणाम उल्टा था क्योंकि संख्या बल इस बात को प्रेरित कर रहा था कि उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ा। वो एडिशनल एसपी डॉक्टर अरविंद बोले कि आप मतलब उन्होंने बड़े हंस के स्वागत किया और बोले अब अपन लोग यहाँ खड़े होके नहीं, अंदर बैठ के आराम से बात करें। अंदर बैठ के लगभग 20 से 25 मिनट की चर्चा हुई और दोनों तरफ से चर्चा हुई। अगर उनने व्यापारियों के लिए कुछ कहा तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से भी व्यापारियों का पूरा संरक्षण करते हुए पूरे मजबूती से अपनी बात को रखा। तो ये इस बात का प्रमाण है। मैं बार बार कहूँगा, केवल आधा घंटा, जब कभी कोई घटना हो तो केवल आधा घंटा। कोई पीले चावल देने इसके लिए नहीं आएगा, उसका इंतजार मत करना कि कोई पीले चावल देने आएगा, किसी का फोन आएगा और हमको चैम्बर से फोन नहीं आया है, हमको मुरार सराफे से फोन नहीं आया है, हमको ग्वालियर सराफे से फोन नहीं आया। इसकी किसी को जरूरत नहीं, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत काम नहीं। जब भी आप सुन लें कि व्यापारी के लिए, व्यापारी के खिलाफ कुछ हुआ है और अगर कोई भी संगठन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ चैम्बर, अगर मुरार सराफा कर रहा है तो मुरार सराफे के साथ खड़े हैं, ग्वालियर सराफा कर रहा है तो ग्वालियर सराफे के साथ खड़े हैं और आप सबके साथ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्योंकि सबसे पुरानी संस्था है, सबसे विश्वसनीय संस्था है, तो आप सबके हर कदम में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा साथ है, तो वो तो सदैव साथ रहेगा। तो जब जो भी कोई काम करे उसके साथ हमें खड़े होने का काम करना है और अगर इतना काम हम कर देंगे तो मैं भी आपको विश्वास दिलाता हूँ कि व्यापारियों को अपने सम्मान की और अपनी रक्षा की लड़ाई इस तरीके से नहीं लड़नी पड़ेगी। एक बार लड़ी गई लड़ाई अपने को 2 साल 3 साल सुरक्षित करेगी। इसलिए मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करता हूं कि कल जिस तरह से आज मुरार में धरना है, कल ग्वालियर में धरना है, परसों लश्कर में धरना है, सभी धरनों में सभी जगह के सभी व्यापारी भाग लें, अपनी संख्या बल को बढ़ाएं। आप विश्वास मानिए कि आंदोलन निर्णायक होगा, सफल आंदोलन में से एक होगा। जय हिंद, जय भारत, व्यापारी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद प्रवीण जी। आज यहाँ पर